जयपुर किला की रक्त रंजित रहस्य। राजस्थान के जयपुर शहर का किला, जिसे आमतौर पर आमेर किला कहा जाता है, अपनी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इस किले की दीवारों के भीतर एक खौफनाक रहस्य छिपा है, जो किसी को भी डर से थरथराने पर मजबूर कर सकता है। यह कहानी उस खौफनाक रहस्य की है जो आज भी किले की उन पुरानी जर्जर दीवारों में दफन है। कई साल पहले एक युवा इतिहासकार अनुराग ने किले की गहराइयों में छिपे हुए रहस्यों को उजागर करने का निश्चय किया। उसकी दिलचस्पी किले की पुरानी परंपराओं और किंवदंतियों में थी। वह जानता था कि यह किला समय की जटिल परतों से भरा हुआ है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह जो खोजने जा रहा था, वह न केवल उसके पेशेवर जीवन बल्कि उसकी पूरी जिंदगी को बदल देगा। अनुराग के लिए किले की गहराइयों में छानबीन करना एक चुनौतीपूर्ण काम था। एक दिन जब उसने किले के पुराने हिस्से की खुदाई शुरू की, तो उसे एक पुरानी सील की हुई गुफा का प्रवेश मिला। गुफा की दीवारों पर कुछ अजीबोगरीब प्रतीक और चित्र बने हुए थे, जो किसी सदी पुराने पंथ के प्रतीत होते थे। जैसे ही अनुराग ने गुफा का दरवाजा खोला, एक सर्द हवा का झोंका बाहर आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। गुफा में प्रवेश करते ही उसने पाया कि वहां की दीवारें खून से सनी हुई थी। लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि वहां की गंदगी और अंधेरे में उसने सुनाई देने वाली चीखें और कराहें सुनी, जैसे कोई दर्दनाक मौत की दहशत में छिपा हो। गुफा की गहराई में अनुराग ने एक पुराना हस्तलिखित दस्तावेज पाया। दस्तावेज में एक भयानक कथा लिखी हुई थी। इसके अनुसार किले के इस भाग में एक बर्बर बलात्कारी राजा ने कई निर्दोष लोगों को बंदी बना लिया था। उसने न केवल उन्हें अकारण यातनाएं दी, बल्कि उनके खून से अपनी महल की दीवारों को रंगा। इन निर्दोष लोगों की आत्माएं किले में कैद हो गईं और उनकी चीखें आज भी गूंजती हैं। दस्तावेज के अनुसार राजा की मृत्यु के बाद उसके किले में एक काल कोठरी का निर्माण किया गया, जहां उन लोगों की आत्माओं को शांति प्रदान करने के लिए एक तंत्र मंत्र किया गया था। लेकिन तंत्र मंत्र की गलतफहमी के कारण इन आत्माओं की आत्मा को कभी शांति नहीं मिली और वे अब भी किले में भ्रमण करती हैं। अनुराग ने गुफा से बाहर आकर स्थानीय लोगों से इस कथा के बारे में पूछा। लोगों ने उसे बताया कि कई साल पहले भी कुछ लोग इस गुफा में गए थे, लेकिन फिर कभी लौटे नहीं। लोग कहते थे कि गुफा में एक अपवित्र ऊर्जा है, जो किसी को भी सही सलामत बाहर आने नहीं देती। अनुराग ने अब दृढ़ संकल्प किया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर ही रहेगा। रात के अंधेरे में उसने फिर से गुफा में प्रवेश किया, इस बार एक मजबूत फ्लैशलाइट और कैमरे के साथ। जैसे ही वह गुफा के भीतर गहरा गया, अचानक गुफा की दीवारों पर खून की धाराओं का प्रवाह शुरू हो गया। एक अजीब सी ठंडक और अंधेरे में अनुराग ने महसूस किया कि जैसे उसकी आत्मा को किसी ने पकड़ लिया हो। फ्लैशलाइट की रोशनी में उसने देखा कि दीवारों पर खून के निशान तेजी से बदल रहे थे और उन पर चेहरों की छवियां उभर रही थी। चीखें और कराहें तेज हो गईं।
अनुराग ने हड़बड़ी में गुफा से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन गुफा का रास्ता अब जैसे बदल चुका था। हर मोड़ पर एक नई डरावनी छवि और अंधेरा उसका स्वागत कर रहे थे। जब अनुराग ने अंततः गुफा से बाहर आने की कोशिश की, तो उसे एहसास हुआ कि वह कहीं खो गया है। अचानक गुफा के भीतर से उसे एक जबरदस्त विस्फोट की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि गुफा का प्रवेश द्वार ढह रहा था और वह अंदर ही अंदर कैद हो गया था। गुफा के भीतर वह लगातार उन आत्माओं की चीखें और उनकी पीड़ा को सुन रहा था। उसकी हृदय गति तेज हो गई और उसकी सांसें असहज हो गईं। उसने महसूस किया कि वह अब उन आत्माओं का हिस्सा बन चुका है जिन्हें वह शांति की खोज में आया था। उसकी आत्मा भी उन चीखों का हिस्सा बन गई और वह किले की दीवारों में कैद हो गया। आज भी जब लोग जयपुर किले के उस पुराने हिस्से में जाते हैं, तो वे उन अजीबोगरीब आवाजों को सुन सकते हैं। कुछ कहते हैं कि रात के समय गुफा के आसपास रक्त रंजित चेहरों के दर्शन होते हैं। कहा जाता है कि उन आत्माओं की पीड़ा कभी खत्म नहीं होती और उनका खौफनाक रहस्य किले की दीवारों में हमेशा के लिए कैद हो चुका है। अनुराग की कहानी एक चेतावनी बन गई है कि कुछ रहस्यों को खोला नहीं जाना चाहिए। जयपुर किला अब एक शापित स्थल के रूप में जाना जाता है, जहां अंधेरे में छिपी आत्माओं की चीखें आज भी गूंजती हैं और हर आने वाला व्यक्ति इस खौफनाक रहस्य का एक हिस्सा बन गया और आज भी लोग वहां नहीं जाते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।